हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का। इस लेक्चर के अंदर हम 5.7 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स को समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, तो देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स। तो एक क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था। ट्राइंगल्स के अंदर कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स। ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर। क्या होता है? क्लोज्ड फिगर। ये अभी हम अगले लेक्चर में पॉलीगन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना है कि क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप इस फिगर को देख सकते हो। इसका नाम अगर मैं दे दूं A B C D, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर इसकी मैं नंबर ऑफ साइड्स की बात करूं तो इसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी साइड है? सबसे पहले है AB, फिर है BC, फिर है CD और फिर है DA या फिर AD, कुछ भी कहना है, कुछ भी कह लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल्स की। तो जैसे कि 4 साइड्स होती हैं ऐसे ही 4 एंगल्स भी होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले ये वाला एंगल, एंगल ABC, ABC, जिस पर एंगल बना रहे हो वो हमेशा मिडल में आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये वाला एंगल BCD, फिर ये वाला एंगल CDA। ठीक है, और फिर ये वाला एंगल DAB, DAB। ठीक है, तो ये हमारे 4 एंगल्स हो गए। वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स क्या होता है? हमारी कॉर्नर्स। तो इसके अंदर 4 वर्टेक्स हैं। एक तो है A, एक है B, एक है C, एक है D। तो ये हमारे 4 वर्टेक्स यानी कि 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स आपको पता होगा, जो अपोजिट वर्टेक्स को लाइन जोड़ती है, यानी कि एक ऐसी लाइन जो A और C को ज्वाइन करे और B और D को ज्वाइन करे। बना के दिखाता हूं मैं आपको। तो ये देखो, A से लेकर C तक ये जो लाइन है इसे डायगोनल कहते हैं। ये अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ती है। तो AC मेरा एक डायगोनल है, BD मेरा एक डायगोनल है। तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा। क्वाड्रिलेटरल के कंपोनेंट्स, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, कितने एंगल्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने स्टडी कर लिया। अब क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स पढ़ते हैं। तो ये एक टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरे टेबल के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बता रखा है, क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल आपको पता है रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरीके से होता है रेक्टेंगल आपका। ठीक है, इसके अंदर 4 राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, 4 राइट एंगल्स आप देख सकते हो, 4 राइट एंगल्स होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड के। तो ध्यान रखना, रेक्टेंगल एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर 4 राइट एंगल्स और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। फिर आता है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर 4 राइट एंगल्स और 4 इक्वल साइड्स होती हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर 4 राइट एंगल्स हैं और 4 इक्वल साइड्स हैं। फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर क्या होता है? 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसके अंदर पैरेलल साइड्स होती हैं। और पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं? अपोजिट साइड्स, यानी कि ये वाली साइड इक्वल भी है। ठीक है, इक्वल भी है और एक दूसरे के पैरेलल भी है। ठीक है, ऐसे ही ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल भी है एक दूसरे के और पैरेलल भी है।
तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है जिसके अंदर चारों साइड इक्वल होती है। तो आप इस फिगर में देख सकते हो ये एक रोम्बस है जिसकी चारों साइड इक्वल है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फर्क होता है। तो देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन ये भी हो सकता है कि पैरेललोग्राम में चारों की चारों साइडें इक्वल हो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में चारों की चारों साइडें इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। और रोम्बस में क्या होता है कि चारों की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। हमेशा रोम्बस में चारों साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में चारों साइडें इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। अगर पैरेललोग्राम में चारों साइडें इक्वल हो गई तो वो पैरेललोग्राम फिर हमारा रोम्बस बन जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से रोम्बस को हम रोम्बस भी कहते हैं और साथ ही साथ पैरेललोग्राम भी कहते हैं, क्योंकि वो पैरेललोग्राम में से ही निकला है। अगला आता है ट्रेपेजॉइड, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइड को आप ट्रेपेजॉइड भी बोल सकते हो या फिर ट्रेपेजियम भी बोल सकते हो, दोनों ही इसके नाम है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ट्रेपेजॉइड या फिर ट्रेपेजियम में क्या होता है कि जो टू साइड्स होती हैं हमारी वो पैरेलल होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस साइड को और इस साइड को, ये एक दूसरे से क्या है, पैरेलल, एक दूसरे से ये पैरेलल है। अब पैरेलल तो आपको पता ही होगा, ऐसी साइड्स जो हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहती है, यानी कि ऐसी साइड्स जो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और उसके बीच का जो गैप होता है वो हमेशा सेम रहता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है पैरेलल साइड्स का आपका रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक आपने देखा ही होगा, तो उसमें जो ये दोनों लाइंस होती हैं हमेशा पैरेलल होती हैं। अब बात करते हैं काइट की। तो काइट क्या होता है, काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, एडजेसेंट साइड ये वाली और ये वाली सिंगल डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। और ऐसे ही ये वाली और ये वाली डबल डैश, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो काइट एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो ये हमने सारा पढ़ लिया क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इस सब में आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि सबके अंदर 4 साइड्स हैं और सारी फिगर्स क्लोज्ड हैं। ये चीज आपने देखी, सारी की सारी फिगर जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी, ये सारी की सारी 4 साइड से मिलकर बनी हुई है और सारी की सारी फिगर्स क्लोज्ड है ना। तो इसी वजह से हम इन सारी फिगर्स को क्वाड्रिलेटरल्स के अंडर पढ़ते हैं। ये सब क्वाड्रिलेटरल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के ही टाइप है, क्योंकि सभी के अंदर 4 साइड्स और सभी के अंदर सभी फिगर आपकी क्लोज्ड होती हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। पहला पार्ट है आपका, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्या रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं हमारे वो राइट एंगल के होते हैं, मतलब सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो यस, रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के अंदर, 4 एंगल्स होते हैं और चारों के चारों एंगल 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होते हैं। बी पार्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये भी ट्रू है, जो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो आप अगर यहाँ पे रेक्टेंगल को देखो तो 4 राइट एंगल्स यानी कि सारे के सारे राइट एंगल्स होते हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सी पार्ट, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो क्या एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखते हैं। तो आप ये फिगर देख सकते हो, इसका मैं नाम देता हूं ए बी सी डी। तो इसमें 2 डायगोनल्स हैं, एक तो ए सी और एक है बी डी, ठीक है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को ओ मान लो। प्रोटेक्टर रखने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे सारे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा वहां पे कि डायगोनल्स जो हैं स्क्वायर के एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बना रहे हैं। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है।
आप इस तरीके से प्रोटेक्टर रख के चेक करना, आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। ठीक है, ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्या रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ट्रू है इसका आंसर। ई पार्ट है, ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्या पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पैरेललोग्राम की सारी साइड्स जो चारों की चारों साइड्स हैं वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार चारों की चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो इसका आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। एफ पार्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तो इसका आ जाएगा ट्रू, जो ट्रू नहीं इसका फॉल्स आएगा। अब फॉल्स क्यों आएगा ये देखो, अब देखो फॉल्स क्यों आया, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं लेकिन सिर्फ वन पेयर। वन पेयर का मतलब जैसे कि इसका नाम दूं ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड इसमें एक तो ए बी और सी डी है और एक है ए डी और बी सी। ठीक है, तो इसमें जो ए बी और सी डी है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, आप देख सकते हो इनके बीच जितना डिफरेंस, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा, मतलब ये दोनों सेम डिस्टेंस, सेम दूरी पे रहेंगी। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होगी। लेकिन AD और BC, AD और BC की अगर मैं बात करूं, इसकी साइड, ये साइड और ये साइड, तो आप देखोगे धीरे 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 करके एक दूसरे के पास आ रही हैं और पास आने के बाद एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, इस वजह से ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इस वजह से ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ठीक है, दोनों के दोनों पेयर पैरेलल नहीं होते हैं, सिर्फ वन पेयर होता है, इसी वजह से इस एफ पार्ट का आंसर ट्रू नहीं फॉल्स आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको उसका रीजन देना है। सबसे पहला पार्ट है आपका, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल, स्क्वायर को एज अ स्पेशल रेक्टेंगल बोला गया है। ठीक है, तो आपको उसका रीजन देना है कि स्क्वायर को एज अ स्पेशल रेक्टेंगल क्यों बोला गया है। तो आप सोचो पहले क्या होगा ऐसा रीजन। ठीक है, चलो मैं कराता हूँ उसे। तो आप देख सकते हो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, होती है ना। क्या स्क्वायर के अंदर भी ऐसा होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? हाँ होती हैं, अपोजिट साइड्स स्क्वायर के अंदर भी इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्या स्क्वायर के अंदर भी ऐसा होता है? ऐसा ही होता है, स्क्वायर के अंदर भी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्क्वायर के अंदर भी होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी होती है। रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के अंदर भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये एक टाइप का स्पेशल रेक्टेंगल ही है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल से मैच खाती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीजन, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल and opposite sides are equal। तो स्क्वायर को एज अ स्पेशल रेक्टेंगल क्यों बोला जाता है? इस रीजन की वजह से, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं राइट एंगल्स होते हैं और अपोजिट साइड्स स्क्वायर के अंदर भी इक्वल होती हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल से मैच खाती हैं, इसी वजह से स्क्वायर को एज अ स्पेशल रेक्टेंगल बोला जाता है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को फ्लिप कर दूं, क्या रेक्टेंगल को एज अ स्पेशल स्क्वायर बोल सकते हैं? तो इसका आंसर नो आएगा। रेक्टेंगल को एज अ स्पेशल स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती है। आप देख सकते हो स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल के अंदर ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल के अंदर तो चारों साइड इक्वल होती नहीं है, तो हम रेक्टेंगल को
एज अ स्पेशल स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, बट स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी वजह से स्क्वायर को एज अ स्पेशल रेक्टेंगल बोलते हैं। और रीजन में आपको ये लिखना है, ठीक है। बी पार्ट देखो, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या रेक्टेंगल को एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम बोल सकते हैं क्या, या बोल सकते हैं तो उसका रीजन बताओ कि रेक्टेंगल को एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो पहले दोनों की प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल बनाता हूं, एक पैरेललोग्राम बनाता हूं मैं। तो ये मेरा रेक्टेंगल है, ये मेरा पैरेललोग्राम है। आपको ये चेक करना है कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रेक्टेंगल के अंदर लगती हैं, इसकी आपको प्रॉपर्टीज चेक करनी है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, आपको पता है, ठीक है, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल के अंदर भी भाई ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। एक और बात, अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के अंदर पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। पैरेलल मतलब हमेशा एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे रहती है, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड्स एक दूसरे से पैरेलल भी होती है पैरेललोग्राम में, और रेक्टेंगल के अंदर भी ऐसे ही होता है। आप इस साइड को देखोगे ये एक दूसरे से पैरेलल है, इस साइड को और इस साइड को देखोगे ये एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरी तरीके से पैरेललोग्राम से मिलती हैं, ठीक है। इसी वजह से हम रेक्टेंगल को एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीजन कि क्यों रेक्टेंगल को एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम बोलते हैं, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। रीजन में आपको क्या लिखना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है, ठीक है। तो सी पार्ट है आपका, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। तो स्क्वायर को हम एज अ स्पेशल रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। तो रीजन बताना है हमें इसमें भी, तो बनाता हूं सबसे पहले मैं। तो ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा रोम्बस है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज हैं क्या स्क्वायर के अंदर भी होती हैं। तो आप जानते हो कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। और ऐसा ही स्क्वायर के अंदर भी होता है, चारों साइड इक्वल होती है। तो एक प्रॉपर्टी मैच कर गई। अब दूसरी देखते हैं, इसके डायगोनल्स बनाते हैं। तो ये मैंने डायगोनल्स बनाए हैं, ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट जहाँ करते हैं उसको मैं नाम देता हूँ ओ पॉइंट। तो अब आप जब यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो रोम्बस के अंदर डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। ऐसा ही जब आप स्क्वायर में करोगे तो आप यहाँ पर भी पाओगे कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रोम्बस में भी और स्क्वायर में भी डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको रीजन में लिखेंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonal are perpendicular to each other। तो साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से स्क्वायर को एज अ स्पेशल रोम्बस कहते हैं, ठीक है। डी पार्ट, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। क्या स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स को हम एज अ क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं? तो ये तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके अंदर 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स इनके अंदर भी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये सब क्वाड्रिलेटरल्स के अंडर ही आते हैं क्योंकि इन सब के अंदर 4 साइड्स होती हैं। तो यही रीजन हो जाएगा इनका, ऑल ऑफ देम हैव 4
साइड्स, क्योंकि इन तीनों के पास 4 साइड्स हैं, इसी वजह से ये क्वाड्रिलेटरल्स भी कहलाए जाते हैं। ठीक है। ई पार्ट, स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, क्या स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है? तो ये तब पता चलेगा जब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर आती होगी। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर के अंदर भी ऐसा होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, स्क्वायर के अंदर भी ऐसा ही होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीजन, opposite sides are equal and पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, तो ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की स्क्वायर के अंदर भी होती है, इस वजह से स्क्वायर को एज अ पैरेललोग्राम भी हम बोलते हैं। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो इसमें दे रखा है एक फिगर को तब रेगुलर बोला जाएगा जब उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है। और जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे इक्वल होंगे। तो आप ऐसी कोई फिगर सोच सकते हो? तो यस, एक सिंपल सी फिगर है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है, आपको पता है, और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कितने? 90 डिग्री के। तो ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है। इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कितने? 90 डिग्री के। तो स्क्वायर एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर एक रेगुलर फिगर है। तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है। अब आपके लिए एक टास्क है, आप और कोई फिगर सोचो। ठीक है। जिसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है। अगर ऐसी और कोई फिगर आपको मिलती है जिसके अंदर इक्वल साइड्स होती हैं, इक्वल एंगल्स होते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं होती है तो भी बताओ। ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।